हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल होप एंड लर्न में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड के प्रथम सप्ताह के बेस्ट करंट अफेयर्स। इससे पहले जून महीना के अंदर जो है 4 वीकली करंट अफेयर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है और इन चारों वीकली करंट अफेयर्स के अंदर कुल 132 क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं और 132 क्वेश्चन में से कुल 75 क्वेश्चन को मंथली करंट अफेयर्स के रूप में कन्वर्ट किया गया है और इसका जो मंथली करंट अफेयर्स है वो भी अपलोड कर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे का लिंक मिल जाएगा और इस वीडियो के अंदर हम लोग 28 जून से, ठीक है, 28 जून से लेकर के 4 जुलाई के करंट अफेयर्स को देखेंगे। ये झारखंड से संबंधित कोई भी एग्जाम के लिए, चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, झारखंड पुलिस हो, कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो को मैं आप तक लेके आ रहा हूँ। मेरा नाम रितेश कुमार। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक सवाल का जवाब देना है कि झारखंड का कौन सा शहर झारखंड का पहला सौर शहर होगा जहां पर सौर ऊर्जा का उपयोग कृषि और सौर उपयोग के लिए किया जाएगा। तो झारखंड का पहला सोलर सिटी कौन होगा? ठीक है, सोलर सिटी कौन होगा जहां पर सोलर एनर्जी का उपयोग करके एग्रीकल्चर और सोलर यूज के लिए लाया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं रांची, धनबाद, गिरिडीह या फिर ईस्ट सिंहभूम। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीक की करंट अफेयर्स। भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के तहत झारखंड के ट्राइबल सब प्लान जिलों में किन 2 फसलों की उन्नत किस्मों की खेती की जाएगी? तो सबसे पहले ये समझिए कि ट्राइबल सब प्लान क्या होता है। देखिए, जो भी आम लोग हैं, जो जनरल पॉपुलेशन है, ठीक है, कोई भी स्टेट जहाँ पे, पहली बात, जो ट्राइबल एरियाज हैं, ट्राइबल के लोग रहते हैं, वहाँ पे जो जनरल पॉपुलेशन है, ठीक है, और जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, ठीक है, आदिवासी लोग हैं जो, और जो समान लोग हैं, उन लोगों के बीच में जो सामाजिक आर्थिक विकास है, उनके गैप को कम करना। जो फैसिलिटी आम पॉपुलेशन को मिलती है सामाजिक आर्थिक तौर पे, वही चीज़ें आदिवासी लोगों को मिले। इसके लिए गवर्नमेंट जो है फंड्स रेज करती है ताकि इनका जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो सके। ये है आपका ट्राइबल सब प्लान, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। तो भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के तहत, मतलब कि इंडियन इंटीग्रेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत झारखंड के ट्राइबल सब प्लान जिलों में किन 2 फसलों, कौन सा ऐसा 2 क्रॉप्स है जहां पर उन्नत किस्मों की खेती की जाएगी? ये है मकई और मड़ुआ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और बी दोनों। इन दोनों जिलों के अंदर झारखंड के ट्राइबल सब प्लान जिलों के तहत इन 2 फसलों की उन्नत किस्मों की खेती की जाएगी। तो खरीफ मौसम में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा मकई और मड़ुआ की उन्नत किस्में की खेती को बढ़ावा देने की पहल की गई है। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि खरीफ फसलें कौन सी होती हैं, इन्हें कब उगाया जाता है और कब काटा जाता है। देखिए, खरीफ क्रॉप जो है, खरीफ फसलें जो हैं, ये मानसून से ठीक पहले इसकी उगाई होती है और इसके बाद में मानसून खत्म होते होते इसकी कटाई हो जाती है, ठीक है। और खरीफ फसल के अंदर राइस, चावल, मेज और मिलेट, ठीक है, ये तीनों मेन फसल है जो खरीफ फसल के अंदर आते हैं। और मिलेट के अंदर बहुत तरह की फसल होते हैं, जैसे आपका हो गया ज्वार, ठीक है, बाजरा, रागी, ज्वार को हम लोग शोरगुम भी कहते हैं। फिर आपका हो गया अरहर, सोयाबीन, ग्राउंडनट। तो ये सारे क्रॉप्स किसके अंदर आते हैं? खरीफ क्रॉप्स के अंदर आते हैं। और आप लोग इसे याद कैसे करोगे? देखिए, इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है रवि, खरीफ और ज़ैद फसलों को याद करने के लिए। मैं खरीफ के बारे में बता देता हूँ। इसका जो ट्रिक है वो है सी राम्स मैसेज। सी राम्स मैसेज मतलब कि सी को आप यहाँ पे SEE ट्रीट करना। सी मतलब क्या होता है? देखना, ठीक है। आपको राम के मैसेज को देखना है। तो सी मतलब क्या हो गया? कॉटन हो गया। आर मतलब रागी हो गया। ए मतलब अरहर हो गया। एम मतलब मेज़ हो गया, फिर मिलेट कर लो। एस मतलब शोरगुम हो गया। एम से मेज़ हो गया। एस से सोयाबीन हो गया और जी से हो गया ग्राउंडनट। उसी तरह रवि फसलें कौन सी होती हैं? रवि फसलें कौन सी होती है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता, अगर आपको पता है तो। और रवि का जो मेन क्रॉप है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वीट, ठीक है। वीट, इसको हम लोग विंटर क्रॉप के नाम से भी जानते हैं, विंटर क्रॉप। देखिए, मैं डिटेल बताते बहुत डीप पे चला जाता हूँ। आप लोग को अगर ये इतना डिटेलिंग नहीं पसंद है तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं बस मैं उसे शॉर्ट में कवर करना मैं सोचता हूँ कि वो अनिवार्य है, ठीक है। तो देखिए, रवि जो है, रवि में यहाँ पे क्या वी का साउंड आ रहा है, राइट? वी का साउंड आ रहा है, डब्लू का साउंड आ रहा है, रवि। तो आप लोग ऐसे याद सकते हैं कि रवि जो है ना,
आप लोग कैसे याद रखोगे? अगर सवाल आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सी ऐसी जो फसलें हैं वो आपकी विंटर क्रॉप मानी जाती हैं। एक आपका रवि, खरीफ, ज़ैद, ठीक है। तो रवि में वी का साउंड आ रहा है और विंटर में भी वी है, वी फॉर विंटर। रवि में भी वी है, विंटर में भी वी है, और इसका जो प्रमुख फसल है वो है वीट। तो वीट में भी क्या है? वी है। वी का साउंड तीनों ही के अंदर आ रहा है, इसलिए आप इसे इजीली याद कर सकते हैं कि रवि जो है वो एक तरह का विंटर क्रॉप है और इसकी जो प्रमुख फसल है वो है वीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर है मकई और मड़ुआ। टीबी उन्मूलन में झारखंड का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड रैंक्स फर्स्ट इन टीबी इरेडिकेशन, ट्यूबरक्लोसिस इरेडिकेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि पूरे देश के अंदर जो ट्यूबरक्लोसिस को हटाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो है 2025 तक टीबी को हटाने का लक्ष्य रखा गया है। और अगर आपसे मलेरिया का पूछे तो ये है 2030। और आपसे यहाँ पे सवाल ये पूछा गया कि झारखंड में वो रैंक 1 डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जहाँ पे जो टीबी बैक्टीरिया है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया जो फेफड़ों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है, वहाँ से वो हट चुका है। तो वो है पश्चिमी सिंहभूम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पश्चिमी सिंहभूम के अंदर जो है टीबी इरेडिकेशन कंप्लीटली हो चुका है। मैप में देखिए पश्चिमी सिंहभूम कहाँ है और ये किससे घिरा हुआ है? ये है सिमडेगा से, खूंटी से, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम से। और गोड्डा से याद रखिएगा कि यहाँ पे रिसेंटली सीमेंट की फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। पावर प्लांट तो लग ही रहा है यहाँ पे। इसके अलावा जो अदानी ग्रुप के जो चेयरमैन हैं गौतम अदानी, उन्होंने सीमेंट फैक्ट्री यहाँ पे लगाने का भी घोषणा की है गोड्डा के अंदर। पहली बार टेरेंटुला मकड़ी झारखंड के किस जिले में पाई गई है? तो एक प्रकार की मकड़ी है जिसको हम लोग टेरेंटुला स्पाइडर कहते हैं। ये झारखंड में पहली बार देखी गई है। ये कहाँ देखी गई है? ये है पश्चिमी सिंहभूम। सही आंसर है, पश्चिमी सिंहभूम के अंदर टेरेंटुला मकड़ी को देखी गई है। इससे रिलेटेड कुछ और डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप चाहे तो गो थ्रू कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। झारखंड के किस यूनिवर्सिटी में अपग्रेडेड ई लर्निंग सेंटर की शुरुआत की गई है? अपग्रेडेड ई लर्निंग सेंटर झारखंड के किस यूनिवर्सिटी से शुरुआत की गई है? ये है रांची यूनिवर्सिटी से। रांची यूनिवर्सिटी से झारखंड में अपग्रेडेड ई लर्निंग सेंटर की शुरुआत की गई है। और रांची से याद रखिएगा कि यहाँ पे NIA नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की विशेष अदालत का गठन होना है। दूसरी चीज साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में यहाँ पे वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना होना है। और तीसरी चीज ट्रांसजेंडर, ठीक है, जो उसको हम लोग किन्नर कहते हैं, उनके कोविड टीकाकरण की शुरुआत झारखंड के रांची जिले से हुई है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इंडिया टुडे के 25वें एनुअल सर्वे में झारखंड के किस प्राइवेट कॉलेज को प्राइवेट श्रेणी में पूर्वी क्षेत्र का बेस्ट कॉलेज घोषित किया गया है? तो पूर्वी क्षेत्र का बेस्ट कॉलेज इंडिया टुडे के द्वारा एक एनुअल सर्वे में झारखंड के BIT मेसरा को घोषित किया गया है बेस्ट कॉलेज इन ईस्टर्न रीजन। और BIT मेसरा से याद रखिएगा कि यहाँ पे अभ्युदय 21 का फाइनल आयोजित हुआ है। और BIT मेसरा से ये भी याद रखिएगा कि अभी हाल ही में AICTE मतलब कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने एक यहाँ पे आइडिया लैब की स्थापना करने वाला है। और BIT मेसरा से ये भी याद रखिएगा कि CRPF ने, ठीक है, CRPF ने BIT मेसरा के साथ एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो रक्षा सेवाओं के अंदर दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए CRPF और BIT मेसरा ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और इस सवाल में ये याद रखिएगा कि इंडिया टुडे के 25वें एनुअल सर्वे में झारखंड के BIT मेसरा को पूर्वी क्षेत्र का बेस्ट कॉलेज घोषित किया गया है। BIT मेसरा। जनवरी 2021 से मई 2021 तक झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक साइबर क्राइम रिपोर्ट किए गए हैं? साइबर क्राइम रिपोर्ट जनवरी 2021 से मई 2021 तक झारखंड के रांची जिले के अंदर किए गए हैं। और इसी कारण से यहाँ पर एक साइबर सिक्योरिटी एरिया के अंदर वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सेंटर बनने जा रहा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में एक ट्रेनिंग सेंटर बनने वाला है वर्ल्ड क्लास, ये होगा रांची जिला के अंदर। इसके अलावा झारखंड में वर्ष 2021 के जनवरी से मई तक विभिन्न थानों में साइबर अपराध के 372 केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 492 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देवघर में 5 माह के दौरान 42 केस दर्ज किए गए हैं और 291 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और अगर आप डेटा पे जाओगे तो 6 जिले रामगढ़, कोडरमा, चतरा, पलामू, पाकुड़ और गुमला ऐसे जिले हैं जहां साइबर अपराध तो हुए हैं लेकिन एक भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है। और राज्य में 5 माह के दौरान पकड़े गए 492 साइबर अपराधी में अकेले देवघर पुलिस ने 59% को पकड़ा है। तो ये कुछ अन्य चीज़ें हैं जो आपको साइबर फील्ड के बारे में विस्तार से दी गई है। आपको बस एक बार गो थ्रू करना है, बस
और सवाल में आपको इतना याद रखना है कि झारखंड के अंदर रांची जिले के अंदर है ना सबसे अधिक साइबर क्राइम रिपोर्ट किए गए हैं और यहाँ पे ही जो है एक ट्रेनिंग सेंटर साइबर सिक्योरिटी के एरिया के अंदर जो है यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर खुलने वाला है। इसके अलावा रांची में मेडिको सिटी का भी निर्माण होना है, मेडिको सिटी। झारखंड पुलिस के द्वारा कौन से बैंक की शुरुआत की जाएगी? तो ये बैंक का नाम है गैजेट्स बैंक। कोरोना संक्रमण के कारण शैक्षणिक गतिविधियां और परीक्षाएं ऑनलाइन हो रही हैं, लेकिन कई बच्चों तक लैपटॉप या स्मार्टफोन पहुंच नहीं पा रहे हैं। ऐसे में इन असमानताओं को दूर करने के लिए पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत उपकरण बैंक खोले जाएंगे और जो घर में बेकार पड़े लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, इन सारे डिवाइसेस को थाना या जिला स्तर पर बने उपकरण बैंक में दिया जा सकता है। वहीं से इसे जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचाया जाएगा। तो याद रखिएगा, झारखंड पुलिस के द्वारा एक बैंक की शुरुआत की जाएगी, इसका नाम होगा गैजेट्स बैंक। और एक फूड ग्रेन बैंक भी है, ये झारखंड के किस जिले के अंदर आया है? फूड ग्रेन बैंक, ये है देवघर। मतलब कि जो लोग कुछ अनाज को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। कोरोना संक्रमण में काफ़ी लोगों को दिक्कतें हुई थी, ठीक है, काफ़ी लोग अनाज से भी प्रभावित हुए थे। तो एक जगह को, ठीक है, चिन्हित कर लिया गया था और वहाँ पे लोग आकर के फूड ग्रेन्स को, जो भी चावल है, धान है, अनाज है, वो ला करके यहाँ पे रख सकते हैं और ज़रूरतमंद को इसे एक बैंक के रूप में बनाया गया था और यहाँ से लेकर के और ज़रूरतमंद जो है यहाँ से आकर के अनाज को ले जा सकते हैं। तो फूड ग्रेन बैंक आया था देवघर जिला के अंदर। झारखंड के किन 2 जिलों को कायाकल्प अवार्ड योजना के तहत सम्मानित किया गया है? कायाकल्प अवार्ड योजना के तहत झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, इन 2 जिलों को कायाकल्प अवार्ड से नवाजा गया है। याद रखिएगा, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, इन दोनों जिलों को कायाकल्प अवार्ड योजना के तहत सम्मानित किया गया है। और सरायकेला से याद रखिएगा, यहाँ से जो विधायक हैं उनका नाम है चंपाई सोरेन, ठीक है। और ये अभी न्यूज़ में क्यों थे? क्योंकि इन्हें झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, मतलब कि झारखंड आदिवासी सलाहकार परिषद नियम जो 2021 में भी लागू हुआ है, उस रूल के अंदर चंपाई सोरेन को पदेन उपाध्यक्ष बनाया गया है। पदेन उपाध्यक्ष इन्हें बनाया गया है और अध्यक्ष कौन होंगे? हेमंत सोरेन होंगे। इसका एक डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं कि झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल क्या है और इसके ऊपर बेस्ट 20 MCQs को मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। इसके साथ साथ चंपाई सोरेन जो हैं वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं। जो भी बैकवर्ड क्लास है, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब जनजातीय मामले के ये मंत्री हैं चंपाई सोरेन। अगर मैं आपसे पूछूं कि बन्ना गुप्ता, इनको कौन सा मंत्रालय मिला है हेमंत सोरेन के कैबिनेट में? तो हेल्थ मिनिस्ट्री जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बन्ना गुप्ता के अंडर आता है। अगर आपसे पूछे कि एजुकेशन मिनिस्टर कौन है झारखंड के अंदर, उनका नाम है जगन्नाथ महतो। और अगर आपसे पूछे कि कृषि मंत्री कौन है, तो ये कौन है? बादल पत्रलेख। जरमुंडी से विधायक हैं ये बादल पत्रलेख। और अगर आपसे पूछे कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है झारखंड के, 2014 के JSSC CGL में ये सवाल पूछा गया था और इस समय अभी के जो करंट स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उनका नाम है हफीजुल हसन। और अगर आपसे पूछे कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स कहिए और आप कह लीजिए एक रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास के मंत्री कौन है? इनका नाम है आलमगीर आलम। तो इन कुछ बातों को ध्यान में रखिएगा। झारखंड के किस जिले में हेरिटेज विलेज योजना को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये जिला है पूर्वी सिंहभूम के अंदर हेरिटेज विलेज योजना को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। और गढ़वा से याद रखिएगा कि यहाँ पे 40 फीट ऊंचा घंटा घर का निर्माण होना है। और सिमडेगा से याद रखिएगा कि 117 जिलों की आकांक्षी जो जिले हैं देश भर में, उसमें सिमडेगा जिला को 3रा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये किसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हुआ है? स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट, मतलब कि इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन रिपोर्ट के मुताबिक सिमडेगा जिला को पूरे देश भर में जितने भी 117 आकांक्षी जिले हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, उसमें 3रा स्थान मिला है। और किसी भी योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कोई भी स्कीम को कितने बेहतर तरीके से कोई भी सरकार इम्प्लीमेंट करती है, उसमें झारखंड के रामगढ़ जिले को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, रामगढ़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, हेरिटेज विलेज योजना को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, यह जिला है पूर्वी सिंहभूम। भगवान बिरसा जैविक उद्यान की
जो एक टाइग्रेस है, बाघिन है, उनका नाम है अनुष्का। उनके मादा शावकों को क्या नाम रखा गया, उनके कब्स को क्या नाम रखा गया है? तो कृष्णा, कावेरी और ताप्ती। इसके सही आंसर है ऑप्शन डी। इन तीनों कब्स का जो नाम रखा गया है वो है कृष्णा, कावेरी और ताप्ती। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं कृष्णा, कावेरी और ताप्ती तीनों शावकों का नाम रखा गया है। और बाघिन का क्या नाम है? उनका नाम है अनुष्का। मोहल्ला कॉल्स की शुरुआत झारखंड के कितने जिलों में की जाएगी? तो जो टीचर हैं वो एक ग्रुप बनाकर बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाई करेंगे, उसको हम लोग मोहल्ला कॉल्स कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत है झारखंड के कितने जिलों में की जाएगी? तो झारखंड के जितने भी जिले हैं सारे जिलों के अंदर इसकी शुरुआत की जाएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा 24। कुल 24 जिले ऐसे हैं जहां पर मोहल्ला कॉल्स की शुरुआत की जाएगी। राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों की ऑफलाइन पढ़ाई के लिए मोहल्ला कॉल्स चलेंगी। यह मोहल्ला कॉल्स सभी गाँव के अलग अलग टोलों और मोहल्लों में चलेंगी। वे बच्चों को छोटे छोटे समूह में बुलाएंगे और कोविड के मानकों का पालन करते हुए उन्हें पढ़ाएंगे। हर दिन एक शिक्षक 2 से 3 मोहल्लों में जाकर बच्चों को पढ़ाएंगे। तो याद रखिएगा, मोहल्ला कॉल्स झारखंड के सारे ही जिलों में शुरुआत की जाएगी। ऑप्शन डी। देश का वह पहला कौन सा जू बना है जहां के सभी मांसाहारी जानवरों को कोविड टेस्ट कराई गई है? तो जहां पे जितने भी मांसाहारी जानवर हैं उनका कोविड टेस्ट हुआ है। इस जू का नाम है भगवान बिरसा जैविक उद्यान। भगवान बिरसा जैविक उद्यान जो कि ओरमांझी के अंदर है, रांची। इस जू के अंदर सभी मांसाहारी जानवरों को कोविड टेस्ट कराई गई है। भगवान बिरसा जैविक उद्यान। केंद्र की श्री स्कीम के तहत झारखंड के कितने जिलों में माओइस्ट का प्रभाव है? तो कुल झारखंड के अंदर 24 में से 16 जिले ऐसे हैं जहां पे SRI स्कीम के तहत झारखंड के इन 16 जिलों में माओवादियों का प्रभाव है। आइए इस रिलेटेड कुछ डिटेल्स को हम लोग देख लेते हैं। झारखंड के 8 जिले माओवादियों की सक्रियता के लिहाज से अति माओवादी प्रभाव श्रेणी में आते हैं। वहीं राज्य के 16 जिले में माओवादियों का प्रभाव है। तो अति माओवादी प्रभाव जिले कितने हैं? वो है टोटल 8। और कुल टोटल जिले कितने हैं जहां पे माओवाद का प्रभाव है? वो है 16 जिले। ठीक है, और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्र की SRI स्कीम के तहत माओवाद प्रभाव वाले जिलों में की समीक्षा की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक पूर्व में देश भर के 90 जिले ऐसे थे जहां पे माओवाद लोगों का प्रभाव था, वो घट के अब 70 हो गए हैं। ठीक है, झारखंड में माओवाद का प्रभाव जो है वो 16 जिले में है, और जिसमें कि रांची, खूंटी, बोकारो, चतरा, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, सिमडेगा, सरायकेला खारसावां, पश्चिमी सिंहभूम शामिल हैं। और इन्हीं 16 में से 8 ऐसे हैं जो अति माओवाद प्रभावित जिले हैं, जिनमें चतरा, गिरिडीह, गुमला, खूंटी, लोहरदगा, लातेहार, सरायकेला खारसावां और पश्चिमी सिंहभूम शामिल है। यहाँ पे जो माओइस्ट का जो गतिविधियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज है इन 8 जिलों के अंदर। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? कुल 16 जिले ऐसे हैं झारखंड के अंदर जहाँ पे केंद्र की SRI स्कीम के तहत माओवादियों का प्रभाव पड़ा है। 16 जिले। ऊर्जा विभाग के द्वारा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स को कितना प्रतिशत रखने का लक्ष्य किया गया है? व्हाट परसेंटेज हैज बीन सेट बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी टू कीप ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्सेज? तो ये है 20%। राज्य में पावर प्लांट्स लगाने के राज्य सरकार के साथ इकरारनामे की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसके तहत नॉर्थ कर्णपुरा से 500 मेगावाट, PVUNL से 240 मेगावाट, फ्लोटिंग सोलर से 100 मेगावाट और अदानी पावर से 400 मेगावाट बिजली मिल सकेगी। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो 400 मेगावाट जो है, देखिए गोड्डा के अंदर जो है आपको पता होगा कि वहाँ पे अदानी ग्रुप के द्वारा एक पावर प्लांट लगाया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से कुल 400 मेगावाट जो है बिजली सप्लाई की जाएगी। ऊर्जा विभाग ने आने वाले दिनों में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस को 45% से कम कर 20% करने का लक्ष्य रखा है। तो झारखंड के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों और सहायिकाओं को मासिक मानदेय कितने रुपये है? तो ये पहले 1,500 रुपया था और अब ये 500 रुपये बढ़ा दिया गया है, अब हो गया है 2,000 रुपये। ठीक है, तो राज्य की सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों को 2,000 रुपये मानदेय के रूप में मिलेंगे। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से रसोइयों और सहायिकाओं को मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी की है। राज्य के 35,616 स्कूलों में वर्तमान में 79,591 रसोइयाँ सहायिका कार्यरत हैं। तो याद रखिएगा 500 रुपये बढ़ाए गए, पहले थे 1,500 रुपये, अब हो गए 2,000 रुपये। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। झारखंड के किस जिले के व्रजपात जागरूकता रथ को रवाना किया है? व्रजपात जागरूकता रथ, तो व्रजपात जागरूकता रथ को सरायकेला खरसावां से ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक सिस्टम को झारखंड के किस रेल मंडल से शुरू की जा रही है? ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक्स, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ये हो रहा है रांची से। झारखंड की राजधानी रांची से ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ
रोलिंग स्टॉक सिस्टम को झारखंड के रांची रेल मंडल से शुरू की जा रही है। देश के हर एक रेल मंडल में रेलवे की ओर से ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक सिस्टम लगाया जा रहा है। यह सिस्टम यात्री ट्रेनों और मालगाड़ियों का सुरक्षित परिचालन सुनिश्चित करता है। महाराष्ट्र में इसके अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। इसे देखते हुए जल्द ही रांची रेल मंडल के ओरगा सेक्शन, याद रखिएगा, ओरगा सेक्शन की पटरियों पर भी OMRS लगाने की तैयारी की जा रही है, मतलब कि ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक। अब ये OMRS काम कैसे करता है, यहाँ पे डिटेल्स दिया गया, अगर आप गो थ्रू करना चाहते हैं तो याद रखिएगा, ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक सिस्टम को झारखंड के रांची रेल मंडल से शुरू की जा रही है। रांची रेल मंडल 27 से 29 जून तक पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान झारखंड के 21 जिलों में चलाया गया। पल्स पोलियो, देखिए ये भी याद रखिएगा कि पोलियो का जो इन्वेंशन है ये किसने किया था, ये किया था जॉन साक ने, ठीक है, जॉन साक ने किया था। और सवाल में पूछा गया कि 27 से 29 जून तक पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान झारखंड के किस जिले में चलाया गया, ये चलाया गया B और C दोनों, मतलब कि पाकुड़ और साहिबगंज दोनों के अंदर ये पल्स पोलियो अभियान चलाया गया। और साहिबगंज से याद रखिएगा कि एकमात्र साहिबगंज ऐसा जिला है जहाँ पे गंगा नदी यहाँ से होकर गुजरती है। और ये भी याद रखिएगा कि अभी हाल ही में ICMR की रिपोर्ट आई थी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और साहिबगंज जिला के अंदर जो है ये सबसे कम डायबिटीज़ वाले लोग यहाँ पे पाए गए हैं, साहिबगंज जिला। दुमका जो है ये झारखंड की उपराजधानी है, ठीक है। और आपसे अगर पूछे कि मसांजोर डैम कहाँ पर है तो ये दुमका के अंदर आता है। तो इस सवाल में आपको इतना ही याद रखना है। झारखंड के ऊर्जा विभाग के द्वारा पहले फेज़ में किन शहरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा? इन विच सिटीज़ आर प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स विल बी इंस्टॉल्ड बाय एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ झारखंड इन द फर्स्ट फेज़? तो ये होगा रांची, जमशेदपुर, धनबाद। उपर्युक्त सभी जो हैं इन सारे ही जिलों के अंदर फर्स्ट फेज़ में ऊर्जा विभाग के द्वारा प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। रांची, जमशेदपुर और धनबाद के शहरी क्षेत्रों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। इसके लिए 6.5 लाख स्मार्ट मीटर खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। राज्य में बिना मीटर वाले अथवा खराब मीटर वाले उपभोक्ताओं को संख्या लगभग 15 लाख है। यहाँ सिंगल फेज मीटर लगाने एवं बदलने का काम इस साल दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। तो याद रखिएगा, रांची, जमशेदपुर और धनबाद इन तीनों जिलों के अंदर झारखंड के ऊर्जा विभाग के द्वारा प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। झारखंड के किस यूनिवर्सिटी का स्थापना दिवस 26 जून को मनाया गया है? 26 जून को स्थापना दिवस जो है ये बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का स्थापना दिवस जो है ये 26 जून को मनाया जाता है। और 30 जून को मैंने बताया था कि हूल दिवस मनाया जाता है। हूल दिवस जो है एक संथाल विद्रोह है ये, और 1855 में इसका प्रारंभ हुआ था सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में, और उनके बलिदान को याद करने के लिए हूल दिवस मनाया जाता है, ये मैंने आपको बताया था। आइए इसके रिलेटेड कुछ डिटेल्स को देख लेते हैं। छोटा नागपुर और संथाल परगना की विशेष कृषि मौसम परिस्थितियों के मद्देनज़र तत्कालीन राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर बिहार से अलग कर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 40 वर्ष पूर्व की गई थी। तो ये किससे अलग होकर के बना था, ये भी याद रखिएगा, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर से अलग होकर के ये बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बना था। और इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 जून 1981 को किया गया था। 26 जून 1981 बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। 30 जून 2021 को पूरे देश में हूल दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? तो हम लोग जानते हैं कि झारखंड के अंदर हर साल 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। तो कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी इस साल के अंदर? तो इसका सही आंसर क्या है? देखिए, इससे पहले आप लोग ये जानिए कि हूल दिवस क्या है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि 1857 के अंदर अंग्रेजों के विरुद्ध हम लोगों की पहली लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है, जिसको हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो इससे ठीक 2 साल पूर्व 1855 में ही, ठीक है, आपको पता है कि 1855 में क्या हुआ था? संताल विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो हूल दिवस जो है, हूल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है विद्रोह, ठीक है। पहले तो ये जान लीजिए, हूल का मतलब होता है विद्रोह, और इस विद्रोह को हम लोग संथाल विद्रोह भी कहते हैं, ठीक है। हूल विद्रोह को हम लोग संथाल विद्रोह भी कहते हैं। तो 30 जून, ठीक है, 30 जून 1855 के अंदर सिद्धू और कान्हू, उस समय जो लीडर थे, जो नेतृत्वकर्ता थे इस लड़ाई के, वो थे सिद्धू और कान्हू। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में कुल 50,000 लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ साहिबगंज जिले की भगनाडी गांव के अंदर, ये वर्ड आपको याद रखना है। जो गांव कौन सा था? ये भगनाडी गांव था।
तो यहाँ पर इसी गांव से ये जो विद्रोह शुरू हुआ था, भगनाडी गांव। तो ये जो लड़ाई थी ये इतनी दमदार थी कि अंग्रेजों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ी। आप समझ सकते हैं कुल 50,000 लोग इस गांव के अंदर आकर के इस विद्रोह को अंजाम दिए थे। और अंग्रेजों की ओर से जो जमींदार और सिपाहियां आए थे उनका डटकर इस सिद्धू कानू के नेतृत्व में जो भी आदिवासी लड़े थे उन्होंने जमकर सामना किया। और 26 जुलाई को सामना करते करते 26 जुलाई 1855 को फाइनली सिद्धू कानू जो है वो पकड़ा गए। उन्हें भगनाडी गांव के अंदर ही पेड़ से लटका करके फांसी दे दी गई। और कुल इस लड़ाई में जो है 20,000 लोग मारे गए थे। इनकी शहादत हुई थी 20,000 लोगों की। और इन्हीं की याद में 30 जून को हर साल हम लोग हूल दिवस झारखंड के अंदर मनाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इस साल जो है इसकी 166वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, 166। 28 जून से पहली बार रेडियो के माध्यम से पढ़ाई की शुरुआत झारखंड के किन 2 शहरों में की गई है? तो रेडियो के माध्यम से पढ़ाई की शुरुआत की जा रही है और ये झारखंड के बी और सी, जमशेदपुर और चाईबासा, इन 2 जिलों से शुरुआत की जा रही है। 28 जून को पहली बार रेडियो के माध्यम से पढ़ाई की शुरुआत की जा रही है और ये झारखंड के जमशेदपुर और चाईबासा से शुरू की जा रही है। सही आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, आंसर डी इज़ द राइट आंसर। और क्या आप बता सकते हैं कि पूर्वी सिंहभूम से, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम से यहाँ ये जो चुनावी क्षेत्र है यहाँ से विधायक का नाम क्या है? आपके लिए हिंट ये है कि इन्होंने जो पिछले चीफ मिनिस्टर थे रघुवर दास, उनको वो यहाँ से पराजय किए थे। इनका नाम बताना है आपको। बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं वे, पहले वे बीजेपी में थे, बाद में यहाँ से निकल गए हैं, पूर्वी सिंहभूम। तो ये था जुलाई सप्ताह का फर्स्ट वीक के बेस्ट करंट अफेयर्स। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई वीडियो बनता है हमारे चैनल के माध्यम से वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।